नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार में आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूपी में चुनाव से पहले जो भारतीय किसान यूनियन खुद को राजनीति से दूर बताया करती थी, जो टिकैत बंधु कहते थे कि उनका राजनीतिक दलों से कोई वास्ता नहीं है, अब वो खुलेआम वोटों की अपील करने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर की 2 सीटों बुढ़ाना और मीरापुर के राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन कुछ दिन पहले तक पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने का विरोध कर रही थी, याद कीजिए, उनसे अपना पीछा छुड़ा रही थी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी नजदीक आई, फौरन एक पार्टी के पक्ष में अपील करने लगी। हालांकि विवाद हुआ और जोरों का हुआ, तो बाद में नरेश टिकैत ने अपना बयान वापस ले लिया, गलती मान ली। कहा, लेकिन क्या उनकी इस गलती से किसानों तक ये संदेश नहीं गया कि टिकैत बंधु किसको जिताना चाहते हैं, दिल में क्या छुपा हुआ है? सवाल यह भी है कि किसानों पर इस अपील का असर पड़ेगा क्या, क्योंकि पिछले चुनावों में यूपी का जो गन्ना बेल्ट है वो पूरी तरह बीजेपी के साथ था। यहां तक कि टिकैत भाइयों के जिले मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को टिकैत भाइयों की अपील से डर लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नरेश टिकैत का बयान आया और उसके फौरन बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके घर पर पहुंच गए। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन आप इस रिपोर्ट से समझिए कि आज हुआ क्या कुछ। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। पुष्पेंद्र सिंह साहब, अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह साहब, अध्यक्ष है बीकेयू के, बहुत बहुत स्वागत है भानु प्रताप सिंह साहब और पुष्पेंद्र जी आपका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, स्वागत है अनुराग जी आपका। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शांतनु आपका भी स्वागत है। साधना भारती, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साधना वेलकम। और शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये जो टिकैत भाइयों की तरफ से जाने अनजाने में, वो कहते हैं ना, गलती से जो मिस्टेक हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए रूबिका जी, सब लोग जानते हैं कि नरेश टिकैत जी जो अध्यक्ष हैं बीकेयू के, वो बड़े ही जो है बहुत वो वाकपटु किस्म के या कोई चालाक या होशियार किस्म के उस तरह के व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो उसको गले लगाने का काम करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई उन्होंने उसको किसी किस्म का जो है समर्थन दे दिया है। और मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि एक आंदोलन चल रहा था, भाजपा सरकार के खिलाफ चल रहा था, उसमें कुछ शर्तों पर जो है एक समझौता हो गया है। तो अब सारे किसान संगठनों का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने स्टैंड रखा है कि भाई हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए चुनाव के प्रति, क्योंकि सरकार किसी की भी बन सकती है। हमें इसकी बुराई या उसकी बुराई लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधा सीधा अपनी शर्तों पे, अपनी मांगों पे अड़े रहना चाहिए और उसके हिसाब से आगे का जो है निर्णय लेना चाहिए। अगर सरकार ना माने, जैसे 31 जनवरी की बात रखी गई है कि 31 जनवरी तक सारी बातें हमारी मान लेनी चाहिए, जिसमें टेनी का इस्तीफा भी शामिल है और एमएसपी पे कमेटी, क्योंकि ये 2 मूल चीजें थी, और मुकदमों की वापसी। तो इस पर सरकार को भी चाहिए कि जो समझौता हुआ उसके अनुसार इस पे कार्रवाई कर दें और चुनाव से सारे ही किसान संगठन अलग रहें। कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं चुनाव में जा रहा है या चला गया है तो वो उससे अलग होकर के अपना जो काम करना है उसको करे। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते रहे, सरकार जो आएगी हमारी मांगे उसके प्रति रहेंगी। हमारा दुर्व्यवहार या दुर्भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति, संगठन के प्रति नहीं है। अच्छा, ना होना चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपकी सारी बातों से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि टिकैत, बड़े टिकैत जो हैं वो वाकपटु नहीं है, उनके पास जो भी जाता है वो खुली बाहों से सबका एहतराम भी करते हैं। और सब, वो संजीव बालियान गए थे तब दिखा था, उनके साथ भी फोटो खिंचाई। मैं कह रही हूँ, ये गलती से मिस्टेक जो है वो बीजेपी वालों के लिए क्यों नहीं हो जाती है, ये गठबंधन के लिए क्यों होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय से ही, क्योंकि इनका जो है किसानों में अच्छा प्रभाव है, लोग जाते रहे हैं कि साहब हमें आशीर्वाद दे दो। तो सिसौली में कोई भी यदि जाएगा, आप भी चले जाएंगे, उसको भोजन भी कराया जाता है, चाय नाश्ता सब पूछा जाता है, तसल्ली से उसकी बात भी सुनी जाती है।
और यदि वो कहता है तो ठीक है भाई, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को और वोट की पुष्पेन अपील कर दी जी, ये गई सिर्फ हो। सिसौली की बात जो नहीं संयुक्त है। किसान मोर्चा इस विषय में मैं ऑफिशियल ये कह रही हूँ, स्टेटमेंट होगा। ये सिर्फ सिसौली की बात नहीं, ये बात तो आप सच कह रहे हैं। मैं भी कई दफ़ा किसान आंदोलन जब हो रहा था तब कवर करने के लिए गई थी। आपको मूंगफली से लेकर हल्दी वाले दूध से लेकर गुड़ से लेकर, वो सड़क पर भी आप होते हैं तो आपको लाकर पूछा जाता है। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं, ये सच्ची बात है और मैं ईमानदारी से इस बात को कह रही हूँ। आपका पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन यही ख्याल संजीव बालियान मिलने गए हैं, क्यों नहीं रखा जा रहा है? भाई 2 लाइनें उनके लिए भी बोल देते हैं। मन में क्या है मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। पुष्पेन जी, मैं आती हूँ, आपका रुख करूंगी। भानु प्रताप जी भी यहाँ पर है। भानु जी, नहीं, आप बताइए टिकैत भाइयों के मन में क्या है? टिकैत भाइयों ने कह तो दिया है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो उनको जिताएंगे, और क्या कहें। हम तो अभी फेसबुक पर देख रहे थे, आ रहा था वो टिकैत कहाँ नाराज हैं अब बीजेपी से, खुश हैं वो तो। नरेश भी खुश हैं, राकेश भी खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, वो सारी मांगों को पूरा करेगी। हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, सब खुश हैं, किसान सब खुश हैं बीजेपी से, क्योंकि केंद्र सरकार को मांगे माननी है। और केंद्र सरकार का चुनाव थोड़ी हो रहा है, चुनाव तो केंद्र सरकार का होगा 24 में। 24 से पहले केंद्र सरकार माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी सारी समस्याओं का, किसानों की समस्या करेंगी, ये हमें विश्वास है। नहीं भानु प्रताप जी, आप वो जो आपने फेसबुक पर पढ़ा है ना, वो आधा सच है। उसके बाद जो लिखा है वो आपने, जो उन्होंने कहा है वो आपने नहीं सुना है। उन्होंने ये कहा है कि वो गोरखपुर से चुनेंगे, विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, ये राकेश टिकैत ने कहा है। उसके बिल्कुल दूसरी लाइन ये थी, ऐसा है, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, तो विपक्ष को कोई वोट देगा तभी तो विपक्ष जीतेगा। जब सारे किसान और बीजेपी को इसलिए वोट देंगे, उसमें तर्क है कि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और या किसी और की होती तो बात अलग है। अब केंद्र सरकार को मांग मानी है तो केंद्र सरकार को हमें नाराज नहीं करना है। केंद्र सरकार बीजेपी की है तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को वोट देकर केंद्र सरकार को खुश करेंगे, अपने हम किसान अपने। अनुराग भदौरिया जी सुन रहे हैं आप? भानु प्रताप सिंह साहब कह रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार को खुश करेंगे किसान, क्योंकि वादे बीजेपी की सरकार को पूरे करने हैं। देखिए भानु जी तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके बारे में तो बात करना बेकार है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ डे वन से ही है। इसलिए मैं बेकार है हमारे बारे में तो सवाल ये, ठीक अच्छी बात है। सवाल यह है कि उत्तर देश के अंदर में 700 किसानों की मौतें हुई हैं, तो क्या भानु जी कहेंगे 700 किसानों, जो हमारी आपकी माँ बहन विधवा हुई है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार ने ली? क्या सरकार ने उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी चोर डकैत नहीं बोला? क्या उनको मवाली नहीं बोला? क्या उनका अपमान नहीं हुआ? 15 महीने तक किसान धरने पे बैठा रहा, और 15 महीने तक किस तरह से किसान धरने पे बैठा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ 15 दिन तक कोई बैठने को तैयार नहीं है। किसान 15 दिन तक अपने हक के लिए मांगने के लिए धरने पे बैठा रहा। 700 परिवारों को खोया है, लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में बात नहीं होगी। चुनाव इतना जरूरी हो गया, चुनाव में सत्ता इतनी जरूरी हो गई कि उसके बारे में बात करने लगे, लेकिन आप इसके बारे में भानु जी बात नहीं करते कि आपके साथी के जो बच्चे अनाथ हो गए उनके बारे में नहीं बोलेंगे। उनके बारे में मान लीजिए कि आर्थिक 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद तुम्हें कैसे पता है? समाजवादी पार्टी तो तुम्हें कैसे पता है? करेगी। हम तो सारे रोंदने वाले को सारे देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है, जिसने किसानों को रौंदा। तो क्या किसान रोंदने के लिए बने हुए हैं क्या? सीने पे जिस तरह से आपने पहिया चढ़ा दिया उनकी मौतें हो गई, तो क्या हम इतने कठोर निर्दयी निष्ठुर हो चुके हैं कि उनके साथियों की मौतें हो गई, हम अभी भी सरकार की बात करेंगे? ये बात सरकार की नहीं है, बात मानवता की है, बात इंसानियत की है, बात न्याय की है। ओके, भानु प्रताप सिंह साहब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तीन और मेरे रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग यहाँ पार्टियों के हैं, उसके बाद ठीक है अनुराग जी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आज की तारीख में कोई जस्टिस दिला सकता है तो वो आप ही की पार्टी दिला सकती है,
और इसीलिए आज अन्न में हाथों में अन्न ले लिया है और इतना बड़ा संकल्प कर लिया है। ठीक है, 2012 में क्या किया था अखिलेश जी ने किसानों के लिए, वो भी आज गिनाने की बारी फिर आ जाएगी। शांतनु गुप्ता, नहीं, कब हड़ताल में बैठा था किसान? अनुराग जी रुकिए ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बड़ा सवाल है। हड़ताल कब बैठा बताइए? कब बैठा? आपसे पूछ रहा हूँ, 2012 में आखिरी बार। ठीक है, सुन लिया अनुराग जी। किसानों की अरे मौतें सुन हुई लिया थी। ना, नहीं, आपने व्यक्तिगत हमला किया ना कि 2012 में। व्यक्तिगत हमला नहीं किया, मैंने सवाल पूछा है 2012 में। और मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। पहले शांतनु गुप्ता अपनी ओपनिंग रिमार्क रख दे और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है सर, ब्रेक लगाइए आपके ट्रैक्टर पर, अभी ब्रेक लगाइए और उसके बाद आगे। ठीक है, आप यहाँ पर वोटों की खेती करने आए हैं, मैं समझ रही हूँ, पर रुक जाइए एक सेकेंड। शांतनु, रूबिका बोलिए, मैं आपका कोई प्रश्न है? हाँ, रूबिका? हाँ, सीधे तौर पर आज की तारीख में ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दोनों टिकैत भाइयों का ये कह देना पहले तो कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन बाद में ये कहना कि नहीं ये मोर्चा किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इससे बीजेपी को डर है और इसीलिए बालियान साहब सुबह सुबह पहुंच गए। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, बालियान जी से मेरा परिचय है। बालियान जी उस एरिया में बहुत लोगों को बहुत अच्छा परिचय है और वो राकेश टिकैत से लंबे समय से मिलते रहे हैं, क्योंकि वो आपस में है। देखिए, हम लोग भी जो पैनलिस्ट हैं, इनमें से बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो विरोधी भी हैं। अगर सामने मुझे अनुराग भदौरिया मिलेंगे तो मैं उनसे बैठ के बात करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग टीवी पे विरोध में होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि संयुक्त मोर्चा या किसान मोर्चा राजनीतिक नहीं था। अगर ऐसा किसी को भनक भी है तो मेरे ख्याल से फिर वो राजनीतिक कमेंट्री करनी छोड़ देनी चाहिए। राकेश टिकैत ने खुद चुनाव लड़ा है और वहां पे भी, पंजाब में भी हमने देखा है, सब पार्टियां किसी ना किसी को रिझा रही हैं वहां, अलग अलग गुटों को। तो अगर किसान मोर्चा राजनीतिक नहीं था, किसी को ऐसा लगता है तो नहीं है। बार बार कहा जाता है कि उनका अपमान किया गया, उनको खालिस्तानी बोला गया। देखिए, ऐसा नहीं है। 12 या 13 राउंड्स की बात हुई है उनसे, शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और उसमें एलिमेंट्स थे, वो सबको पता है। हमने खालिस्तानी एलिमेंट्स देखे। जो 26 जनवरी को हुआ तो क्या वो किसानों ने किया था? ये मान लें फिर वो किसानों ने किया था। जब बोला मर जा मोदी, इंदिरा ठोकेंगे, मोदी को भी इंदिरा ठोकी थी, मोदी को ठोकेंगे, वो किसानों ने कहा था? नहीं था। उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स थे। ये कहा गया था कि उसमें खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए, उससे बच्चे किसान मोर्चा अपने आप को। इसमें ये नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है। और किसान खालिस्तानी होते तो उनसे 12-13 राउंड की बात कैसे होती है? बात ये नहीं है। तो रूबिका, देखिए रूबिका, ये अपनी ये बीच में टीटी नहीं करें आप, ये अपनी कैंटीन जाकर। अनुराग भाई, ये गलत तरीका है। मैं चुपचाप सुन रहा था। आई रिक्वेस्टेड यू सर कि मैं पहले अपने सारे मेहमानों के ओपनिंग रिमार्क लूंगी और उसके बाद आप डिबेट कर सकते हैं। आपके सवाल यहाँ जाया नहीं जाएंगे। ठीक है शांतनु जी, 10 सेकंड और उसके बाद साधना भारती आपके सवालों को काउंटर करना चाह रही है। हाँ, जो आपने कहा 12 से पहले क्या होता था, तो मैं 2 या 3 उदाहरण दूंगा और आपको पता लग जाएगा। 2016-17 में, मतलब आखिरी वर्ष अखिलेश यादव का, इन्होंने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा एमएसपी पर। योगी आदित्यनाथ 21 में खरीदा 56 लाख मीट्रिक टन। कितना? 56 लाख। 7 अट्ठे 56, करीब 8 गुना ज्यादा मीट्रिक टन खरीदा। सारे किसानों के अकाउंट में डीबीटी हुआ। ऐसा ही धान में हुआ। तो किसान को दिख रहा है, पर इस बेल्ट में तो गन्ना है ना। हाँ, गन्ने का भुगतान, गन्ने में तो आपने जो रिकॉर्ड तोड़ा ना, भुगतान नहीं, जो पैसा बढ़ाने का, दाम बढ़ाने का, मतलब आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया शांतनु जी। 35 रुपया बढ़ाया आपने, 11%। 11% दाम कोई कम नहीं होता है एग्रीकल्चर में। किसी क्रॉप का 10%, 12%, आप आंकड़े देख ले, मैं आपको ग्राफ बना के ट्वीट करता हूं। 5 साल में 11% महंगाई बढ़ी है क्या शांतनु जी? मुझे ये बताइए ना, 5 साल में 11% महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन 4% है, कीमत 11% बढ़ी है। इन्फ्लेशन भारत में 4.5% है इस समय। एक आंकड़ा और दूंगा, 50,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ मायावती के समय में, 90 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ अखिलेश के समय में, 1.5 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ योगी आदित्यनाथ के समय। और ये पेमेंट आप खुद नहीं करते हैं, ये आपको चीनी मिलों से करवाना पड़ता है। उसके लिए एस्क्रो अकाउंट्स बनाए गए जिससे चीनी मिलें अपना पैसा साइफन ना कर पाए, और उसमें जो गन्ना अधिकारी था वो सब एस्क्रो अकाउंट में रहा। तो ऐसे नहीं हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, विधि से हुआ है, इसलिए गन्ना किसान खुश है। जो टीवी में थोड़ी थोड़ी नॉइज आती है उसकी न्यूज वैल्यू है, इलेक्टोरल वैल्यू है। गन्ना किसान खुश है आज की तारीख में योगी जी से, और क्योंकि भुगतान हुआ है। बीजेपी की सरकार में 2017 से लेकर 2022 तक 1,53,782 करोड़ रुपए का भुगतान हो रखा है। आदरणीय रूबिका जी, देखिए, हम में से ज्यादातर ऐसे हैं जो किसान परिवारों से आते हैं। मैं खुद भी किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी 13 अगस्त 1999 को। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किसान परिवार की बेटी नहीं होंगी क्या अगर मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो? ये तो भानु जी तो शुरू से भाजपा की भाषा बोलते हैं, ये तो सबको पता है। आज मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने तो शुरू से कहा कि अगर ईश्वर के बाद कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो सत्ता के सिंहासन पर इतना मत अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। आप कह रही हैं इतना बकाया माफ कर दिया,
सारे कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दी इन्होंने, खाद की कीमतें कितनी बढ़ा दी, खाद की लाइनों में लगे लगे किसानों ने उनकी मृत्यु हो गई तब प्रियंका गांधी जी गई थी। हमने किसानों का कर्जा माफ बुंदेलखंड में उस समय किया जब घास खाने पर मजबूर था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भाजपा सरकार ने झूठा शपथ पत्र देने का काम किया, कहा हम तो दे ही नहीं सकते, हम आय का 1.5 गुना हम नहीं दे सकते, तो क्यों जाकर चुनावों में इस बात को चिल्लाने का काम करते थे। और किसानों से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों किसानी ने वोट दे, इसीलिए कि उन पर इन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी, इसीलिए कि आज भी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया, इसीलिए कि बहराइच के अंदर एक बीडीसी महिला किसान परिवार की बहू उसका अपहरण करने भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे जाते हैं। मायाराम लोधी उन्हें बचाने के लिए जेठ उनके आगे आते तो मार मार कर हत्या कर दी जाती है। इसीलिए किसानी ने वोट करे, या इसलिए किसान वोट करे कि उन्नाव के अंदर, मैं आपको बताती हूँ, किसान परिवार के थे गुलाब सिंह लोधी, शहादत दी हिंदुस्तान के लिए, तिरंगा फहराते हुए लखनऊ के पार्क में, उनकी मूर्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया, इसीलिए वोट दे किसान। आज मैं किसान परिवार की ओर दुखता है दिल जब किसान 700 से ज्यादा शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं किसान। सत्यपाल मलिक जी ने कहा, शिवम त्यागी जवाब देना। प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं करा, झूठ मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मेरे साथ, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। रुबिका जी इसको मत चलने दीजिए, इसको अपने चैनल से मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं करा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा। झूठ बोल रुबिका जी नहीं चलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है, हम लोग आपस में छींटाकशी कर सकते हैं, हम लोग आपस में कर सकते हैं। आप झूठ बोलिए तो प्रधानमंत्री पे कहना कि प्रधानमंत्री बहुत गलत बात है, इसको मत चलने दीजिए, गलत है। आप प्रधानमंत्री के नाम पे इतना सामने झूठ अपने चैनल पे चलने दे रही है जी, आपके ऊपर की बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। साधना जी अपने वक्तव्य को चेंज मत कीजिए। अगर शांतनु गुप्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा कब कहा प्रधानमंत्री ने, तो आप प्रूफ कीजिए कि कब कहा। मैं लौट रही हूँ। नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा है ना, वो क्या विश्लेषक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो विश्लेषक हैं। आज सत्यपाल मलिक पर आपको पूरा यकीन होने लगा, 4 दिन पहले तक आपको बिल्कुल उन पर यकीन नहीं था। जो मोदी जी की सच्चाई सामने और उन सब की आपके दिल में जगह हो जाती है जो मोदी के खिलाफ कुछ बोल जाता है। यही तो अंतर है ना। साधना जी अब रुक जाइए, आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 सेकंड, क्योंकि आपने कहा आप किसान परिवार से आती हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भानु जी किसान है कि नहीं है, क्योंकि वो किसी एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं। या राजनीति को लेकर किसानों की बातचीत फिर शुरू हो चली है और वजह है नरेश टिकैत, जिनसे मुलाकात करने के लिए आज संजीव बालियान सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। बीजेपी के सांसद संजीव बालियान, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से प्रत्याशियों का या उनको आशीर्वाद स्वरूप जो वोट है वो दिए जाने की बात नरेश टिकैत की तरफ से होती है, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया जाता है और इसी पर आज हम हुंकार भर रहे हैं। शिवम त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। शिवम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि संजीव बालियान इससे पहले तो कभी भी लड़ने के लिए नहीं गए या बातचीत करने के लिए नहीं गए या किसानों के बीच में दिखाई नहीं दिए, आज जाकर वो क्यों नरेश टिकैत से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं? वजह देखिए रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि कई बार ऐसा हुआ है, संजीव बालियान जी गए हैं और खास तौर पर संजीव बालियान जी की अगर हम बात करें तो वो उस खाप का हिस्सा भी हैं। और इससे पहले जैसा कि कहा गया कि हाँ कहीं ना कहीं लगातार वो मिलते रहे हैं लोगों से और वैसा नहीं है, लेकिन जहां तक बात राजनीतिकरण की है या फिर खाप की या फिर टिकैत बंधुओं की राजनीतिकरण की है या फिर किसान आंदोलन की राजनीतिकरण की है, वो तो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोगों ने अपनी पार्टियां बना ली, 4 संगठनों को 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। और पुराना छोड़ दीजिए, चलिए किसने कब चुनाव लड़ा था नहीं लड़ा था ये तो महत्वपूर्ण ही नहीं है, अभी भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। जो इस संगठन का हिस्सा थे उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, चुनाव लड़ रहे हैं। और खुद इस संगठन के संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष का बयान है कि हमारी तो लड़ाई मोदी से थी, मोदी को हराना था, कानून तो दूसरी बात थी। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि देश उससे आगे बढ़ा है और तमाम चीजों पर आपकी बात हुई है, मानी गई है। और टीवी पर बैठकर जब आप हर रोज ये कहते हैं कि तो हमारी कुछ मांगे थी, उन पर अभी बात होगी, आगे एकजुट हो गए और कहीं की तरफ इशारा किया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि खौफ उनको होना चाहिए जिन्होंने किसानों को बिजली नहीं दी थी, खौफ उनको होना चाहिए जिन्होंने, जैसा कि पहले कहा गया, सिर्फ 95 लाख का पेमेंट किया गया था और अब 1.5 लाख करोड़ का किया गया है। खौफ उनको होना चाहिए जो अन्न की आज बात करते हैं
टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अन्न की बात करते हैं और ग्राउंड पर गन की बात करते हैं। आप तो इनके खौफ कैराना उनको के नहीं होना विधायक चाहिए। के टिकट को देख लीजिए, जिनके केंद्र मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप बिल्कुल है, उनको जो है। किसानों पर गाड़ी चला देता है, खौफ उनको नहीं होना चाहिए। जी मुझे लगता है कि जिन्होंने गाड़ी चलाई वो जेल में है, मुझे लगता है कि जो भी कोई होगा जेल में है, लेकिन खौफ उनको भी तो होना चाहिए ना, जो शुभम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हरिओम मिश्रा जिनको पीट पीट कर मार डाला गया तेजिंदर वर्क ने, उस तेजिंदर वर्क को बराबर में बिठाकर आज अखिलेश यादव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो उनको किसान बता रहे हैं। मतलब जो शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा जो थे वो किसान के बेटे नहीं थे क्या? उनको पीट पीट कर नहीं मारा गया क्या? उनको जनता ने नहीं देखा? और कमाल की बात सिर्फ इतनी कहा है, मैं तो कहता हूं इसको भी छोड़ दीजिए रूबिका जी। आप जवाब दे दो। आप देखिए, आपने बोला खौफ किसको होना चाहिए, खौफ किसको होना चाहिए, बिल्कुल सही सवाल है। खौफ उसको होना चाहिए जिसकी वजह से किसानों को रौंदा जाता है। उसके बेटे में इतनी ताकत कहां से आ गई जो किसानों के सीने पे यहाँ पे गाड़ी का पहिया चढ़ा देगा? क्योंकि बाप उनका देश का गृह राज्य मंत्री है, आम आदमी तो नहीं चढ़ा दे रहा है। बाप गृह राज्य मंत्री जो धमका रहा था 2 मिनट में सबको ठीक कर देता हूँ, और 2 मिनट में यहाँ पे पलिया क्या लखीमपुर तक नहीं रहने दूंगा, पता नहीं इंडिया के बाहर भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। और ये कहता था कि मुझसे बड़ा मेरा तारीफ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जो डंडे मैं से बीजेपी से तेजिंदर बात वर्क करता हूं। हरिओम मिश्रा को अच्छा, पीट मैं रहा अपनी था, बात कर उनके लूं पिताजी रुचिका जी, कौन अगर है? आप इजाजत देंगे तो मैं बीजेपी बीच से में जिन्होंने- टोका बात टोकी करता हूं। नहीं, शिवम त्यागी रुकिए एक सेकंड, टोका टोकी नहीं। अनुराग भदौरिया को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए नहीं, इससे क्या होता है कि आप जिस तरह से रौंद रहा है और रौंदने वाले को आप देश का गृह राज्य मंत्री बना दे रहे हैं, उसके पिताश्री को सोचिए आप, और उसके बाद उसकी डिमांड मांगी जा रही है कि आप उसे रिजाइन करवाई करने को तैयार नहीं। जो आदमी कहता है मैं गुंडा ज्यादा हूं और यहाँ का मंत्री मेरे लिए पद बहुत छोटा है, उसको आप गृह राज्य मंत्री बनाते हो देश का, जिसके बगल में जिसके हाथ में पुलिस होती है, पूरी पुलिसिंग सिस्टम है जिसके हाथ में। ऊपर से छोड़ो, 700 किसानों की मौतें हुई, क्या एक बार भी आपने सोचा कि 700 किसान की मौत हुई, उनके परिवार वाले कैसे जिएंगे? आर्थिक मदद करने की सोची? जिन किसानों के 8 परिवार की शिवम मौत हुई, त्यागी क्या आप जवाब आर्थिक दीजिए, मदद के लिए 30 सेकंड में सोचिए? जवाब हम दीजिए तो और भानु कहते हैं प्रताप सिंह 25 साहब फिर लाख कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हाँ, जवाब मैं सिर्फ बीजेपी से दिलवाइए, अब इनको कही जवाब अब बीजेपी से हाँ दिलवाइए, ये नहीं क्या जवाब अब देंगे? इनको अब आप इनको अब मैं बेरोजगारी कम अब करती चिल्लाइए है, मत सरकार जवाब देगी कि चाप रूबिका जी जवाब देगी? प्लीज, ये कमाल की बताइए। बात ये है, इनको सरकार कहिए ना, जवाब सुनिए, ये दिलवाइए, अपना चाप माउथ को ऑर्गन क्या बजाना जवाब बंद दिया? कीजिए। अनुराग भदौरिया चुप रहिए, मैं आपसे अनुराग बेहतर जी चिल्लाकर बोल अनुराग जी सकता था, रुकिए। लेकिन जब भाई आप बोल रहे डिबेट थे है मैं ना, चुपचाप अनुराग जी तरीके डिबेट से है ना, शांति से सुन फिर रहा कल को तो ऐसा होगा कि जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को बुलाना पड़ेगा, फिर यहाँ बीजेपी के मुखिया को बुलाना पड़ेगा। आप लोग डिबेट करते हैं, आप जानते हैं ना सर, एक बार जवाब लेने दीजिए और उसके बाद ठीक है। अनुराग जी रुकिए ना, अनुराग जी रुकिए, बीजेपी से जवाब दे। सुनिए। अरे तो आप आप फिक्र ना करें, बीजेपी रूबिका से भी जी, जवाब मिलेगा, रूबिका आप जी। क्यों फिक्र कर रहे हैं? विशेषज्ञ पर जवाब रुक तो देंगे, जाइए क्या ना, बात हो गई? रुक तो जाइए ना, एक सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब तो ले लीजिए, रुक जाइए। अरे शिवम जवाब त्यागी कौन देगा? कौन? बीजेपी वाले देंगे ना? नहीं रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, इनको तो चापलूसी करनी है, जवाब रूबिका जी प्लीज इनको कहिए ना, मैं चिल्लाना नहीं चाहता क्योंकि आपने मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दिया था तो मैंने इनको दिया, पर मुझे मौका दे दीजिए। जिसके पास हाँ तो फिर सुनिए, अगर आप चिल्लाना नहीं चाहते, अनुराग भदौरिया का मतलब ही चिल्ला चिल्ली करना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे आपका मतलब ही ध्वनि प्रदूषण करना है, क्या बात कर रहे हैं? टीवी पर बैठकर चिल्लाते ही तो है और करते क्या है? आपको इसके अलावा आता क्या है? सुनिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स रखने हैं और ये फालतू में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैं बिल्कुल सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सुनिए, आप जिस तरीके से इस प्रदेश में गुंडों को, बदमाशों को, गैंगस्टरों को किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरीके से अनुराग जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनुराग जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ना, अब रुक जाइए। जैसे आपको सुनने वाले दर्शक हैं, वैसे दूसरे वक्ताओं को भी सुनने वाले दर्शक हैं। आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब अब इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है मैं उनमें से लूंगी, और आप चाहते हैं, आप देख लीजिए ना, अब सब चीज आप ही सोच लेंगे, तो फिर आप चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं भाई? आप ही राजा हैं, आप ही जज हैं, आप ही विजेता हैं, सब आप हैं, तो फिर जरूरत क्या पड़ रही है सर? तो रुक जाइए ना, इतना अहंकार ठीक नहीं है, अब रुक जाइए, मेरा अहंकार नहीं है, अब रुकिए, अब रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? समझ में आती है आपको? नहीं, मैं हिंदी ना समझता हूँ ना इंग्लिश समझता हूँ, मैं इतना समझता हूँ कि फिर आप क्या किसानों की मदद समझते हैं? कैसे होगी? नहीं तो आप क्या समझते हैं? किसानों की मदद कैसे होगी? क्या आपकी किसानों की मदद कैसे होगी, मुझे ये बताइए। अरे आप हाथ में अन्न पकड़ के होगी किसानों की मदद। अब रुक जाइए, आप हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, मैं ये होने नहीं दूंगी। ठीक है, अनुराग जी हो गया, मैं भानु प्रताप सिंह के पास जाना चाह रही हूँ। भानु प्रताप सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मदद कैसे होगी? रूबिका जी 20 सेकंड तो दे दीजिए प्लीज। बस शिवम जी 1 सेकंड रुक जाइए। भानु ऐसा प्रताप है अनुराग जी, अब खामोश हो जाओ।
खामोश हो जाओ। अनुराग जी ने कहा कि भानु प्रताप सिंह तो भाजपा की भाषा बोलते हैं। अरे भाजपा की भाषा नहीं बोली थी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की भाषा बोली थी। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, देश के किसानों के लिए और 1-1 करोड़ रुपया जो किसान मरे उनके लिए मांगा सरकार से। बिल्कुल तो और दद्दा। क्या मांगू? अरे दद्दा प्रणाम। और क्या मांगू? अरे दद्दा दूसरी प्रणाम, बात, यही तो अरे कह रहे सुनो हो। और सरकार सुनो, से चुप कहो। रहो। अरे दद्दा प्रणाम दद्दा। मांग रहे- दद्दा वही तो आप कह रहे हैं शांत कि रहो किसान थोड़ा। से मांगो और सरकार से मांग के दद्दा, दिलवाओ दद्दा। हम आपके अरे साथ हैं। दिलवाओ तो अब सही। शांत तो रहो, अरे शांत दद्दा दे ही नहीं रहे हो, शांत हम क्या रहिए। करें बताओ। दूसरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता राष्ट्रीय दद्दा, प्रवक्ता पैसा कह तो रही दिलवाओ। थी मैं किसान दद्दा, हूँ पैसा तो और दिलवाओ भानु पहले। तो। अरे सुनो यार, अरे दद्दा दिलवा नहीं रहे मैम, आप। शांत खुद तो रहिए आप। तैयार हैं, दिलवाओ तो अनुराग सही। भदौरिया मैं बुढ़ा जी यहाँ आदमी पर हूँ, मस्करी कर रहे बुढ़ा हैं। आदमी हूँ, बकवास मत करिए, शांत रहिए। दद्दा प्रणाम कह रहे हैं हम आपको। जो अरे कांग्रेस दद्दा, की हम आपको प्रवक्ता प्रणाम कर कह रहे रही हैं, थी आप मैं बकवास कर रहे हैं। 5 वर्ष की किसान हूँ और मैं भानु प्रताप सिंह किसान नहीं है। तो सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है प्रवक्ता जी और झूठ हारता है। नहीं, साधना जी ने ऐसा ये कभी तो नहीं सही। कहा। मैं सत्य भानु हूँ, प्रताप जी, मैं किसान हूँ। नहीं, साधना जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। साधना जी से मैंने पूछा और साधना जी ने कहा कि मैं उनको किसान क्या कहा? नहीं, वो आपको किसान कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पिता के बड़े करीबी हैं, वो इस बात को मान रही हैं। तो आपको कोई गलतफहमी हुई है। साधना भारती ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप किसान नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि आप जो बातें रखते हैं कौन वो सी पार्टी बीजेपी की है के वो? सपोर्ट वाली जरूर होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं बिल्कुल। कहा। ठीक है, आप भानु जी अपनी बात रख लीजिए। थैंक यू रूबिका। कैसे मालूम पड़ी बीजेपी सपोर्ट वाली है? हाँ। कैसे आपकी मालूम पड़ी भाषा से उनको? दादा जी। सुनो, आइए। सबसे पहले 1 मार्च 11 को गया था कांग्रेस की सरकार में, रमेश बाबा ने भेजा था, किसान बचाओ, ब्रज बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, देश बचाओ। 11 में गया, 13 में गया, नहीं मानी थी तो रमेश बाबा ब्रज के वृक्ष संत ने आदेश दिया था मुझे, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अरे मान तो मंदिर मायाराम बरसाना, लोधी के लिए जहाँ क्यों नहीं राधा खड़े रानी हुए? का वो भी किसान विश्व है। विख्यात क्यों मंत्र। नहीं आप खड़े हुए मायाराम लोधी के लिए, जिसे पीट कर मार दिया गया? अच्छा। किसान परिवार का था वो भी, क्यों नहीं आप खड़े हुए? आप मेरे क्यों नहीं पास खड़े हुए? वक्त की जो कमी मुश्ताक है। अली को बर्खास्त मेरे मेरे किया? पास ये वक्त की बताइए कमी आप। है भानु जी, मेरे पास वक्त की कमी है। शांत रहो। मैं बहुत से अपने वक्ताओं के पास शांत एक रहो, मर्तबा से ज्यादा नहीं शांत जा रहो, पाई हूँ, शांत। और इसीलिए हमें पुष्पेन जी 10 सेकंड में प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए, 10 सेकंड में। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो गन्ने वाली बात आई थी, गन्ने में 11% की वृद्धि भाजपा ने की है, 23-24% की समाजवादी पार्टी ने की थी और 90% से ज्यादा गन्ने का रेट जो बढ़ाया था वो बसपा सरकार ने बढ़ाया था। इस वजह से जो है ये कह देना कि हमने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तथ्यात्मक ये बात नहीं है। और इन्फ्लेशन 1 साल के लिए लेकिन ये बात नापा जाता है जो मैं आपको 5% के बता दूं, आसपास मैं है। आंकड़े आप लेकर उसको 4 बैठी साल हूँ के लिए पुष्पेन जी, 11% और इसीलिए मैं के आपको हिसाब से बता देती हूँ कि आप सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर गन्ने का पैसा दिया तो वो मायावती जी ने दिया था, 120 रुपया प्रति क्विंटल। उसके बाद ये आ गया मामला 65 रुपए, ये दिया था अखिलेश जी की सरकार ने। फिर उसके बाद योगी जी की अगर बात करूं तो महज 35 रुपए बढ़ाए गए और वो 350 के आसपास कर दिया। लेकिन अगर बकाया चुकाने की बात है तो इसमें योगी सरकार पहले नंबर पर आती है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का भुगतान उन्होंने कर लिया है। मायावती ने 52 करोड़ का किया था और 52,000 करोड़ का माफ कीजिएगा, और समाजवादी पार्टी ने 95,000 करोड़ का किया था। तो भुगतान के मामले में अगर आप देखें तो वो योगी सरकार जो है वो अव्वल है। मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं लौटूंगी और आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आंकड़ा आप जो मैं बता रही थी उसमें कुछ आप ठीक करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।